हमारे पास एक और इंस्ट्रूमेंट होता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर ये एक वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली। इसमें हम कई चीजें करते हैं, जैसे कहीं हमें पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना हुआ तो वो काम भी हम कर सकते हैं। किसी सेल का ईएमएफ निकालना हुआ वो भी हम निकाल सकते हैं। किसी दो सेल का ईएमएफ कंपैरिजन करना हुआ वो भी हम कर सकते हैं। किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हुआ वो भी हम कर सकते हैं। तो ये एक वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट है। बेसिकली इस इंस्ट्रूमेंट में भी हम एक वुडन बेस पे वायर फिक्स करते हैं। जनरली हम लॉन्ग वायर लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसमें जितने लंबे वायर होंगे उतना सेंसिटिव होगा इंस्ट्रूमेंट, रीडिंग उतनी एक्यूरेट आएगी, एरर उतना ही कम होगा। बेसिकली जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं उसमें या तो 4 मीटर का वायर होता है या 10 मीटर का वायर होता है। इसका कुछ स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह का होता है कि एक वुडन बेस पे हम मेटेलिक स्ट्रिप्स लगा देते हैं और उसके बीच में जितने भी वायर होते हैं 1 मीटर के सेक्शन काट करके उस वायर का, और हम इन दोनों के बीच में पैरेलल कनेक्ट कर देते हैं और फिर सारे के एंड कनेक्ट कर देते हैं, वो पूरा एक वायर बन जाता है। कुछ इस तरह से 2 टर्मिनल बना दिया हमने। मान लेते हैं एक टर्मिनल हो गया ए और दूसरा टर्मिनल हो गया बी। यहां से 1 मीटर का एक वायर कनेक्ट किया, ये मेटेलिक स्ट्रिप्स हैं। फिर यहां से 1 मीटर का एक दूसरा वायर आया, फिर ये तीसरा वायर हो गया, फिर ये 4th वायर हो गया, ये 4 मीटर का हो गया, है ना। ये मेटेलिक स्ट्रिप है, ये वैसे पूरे में एक साथ हम लगा देते हैं। यहां मेटेलिक स्ट्रिप है, इसी स्ट्रिप पे 2 टर्मिनल भी बने होते हैं। तो ये 1 मीटर के सारे होते हैं सेक्शन। तो अगर 4 मीटर का वायर है तो 4 सेक्शन हो गए, 10 मीटर के वायर होंगे तो 10 सेक्शन हो जाएंगे। इस दोनों के बीच में यहां पर एक वुडन स्केल लगा हुआ है, 0 से लेके 100 हो गया सेंटीमीटर, फिर यहां 100 से 200 सेंटीमीटर, फिर 200 से 300 सेंटीमीटर, और फिर 300 से 400, इसी तरह 500 जितने भी लॉन्ग होंगे। यहां पर हम एक ड्राइविंग सेल कनेक्ट करते हैं, एक की कनेक्ट करते हैं, एक रियोस्टैट कनेक्ट करते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। एक बैटरी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल 0 पे कनेक्ट है। तो दिस इज इंस्ट्रूमेंटल सेटअप। अब फॉर डिफरेंट पर्पस इसमें हम डिफरेंट कनेक्शन करते हैं दूसरे बैटरी का। इसका प्रिंसिपल होता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट रिमेन्स कांस्टेंट। प्रिंसिपल क्या है? पोटेंशियल ग्रेडियंट
remains constant. Potential gradient means what? Potential per unit length. तो इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि V proportional to L, that is potential drop across between 2 points on the wire is directly proportional to length of the wire, length of that section of the wire. So this is principle of potentiometer. अब जैसे हमने बात की कि इससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कंपैरिजन ऑफ EMF of two cell, to find internal resistance of a cell, इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, टू फाइंड EMF, टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसलिए हम इसे वर्सेटाइल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। अब जैसे सपोज करो कि हम लेते हैं कंपैरिजन ऑफ EMF, ये भी एक प्रैक्टिकल है हमारे पास। तो मान लेते हैं कि दो सेल हमें दिया हुआ है ना, दो प्राइमरी सेल हमें गिवन है और उनका EMF कंपैरिजन करना है, EMF कंपेयर करना है हमें। तो हम क्या करेंगे कि जो 0 पॉइंट है हमारा, वहां से दोनों सेल को कनेक्ट कर देंगे और ध्यान रखेंगे कि दोनों सेल का पॉजिटिव टर्मिनल 0 पे कनेक्ट हो। एक टू वे की यूज करेंगे जिसके 2 पॉइंट से दोनों सेल का नेगेटिव कनेक्ट कर देंगे और जो तीसरा पॉइंट होगा वहां से हम गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे। फॉर प्रोटेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर हम रेसिस्टेंस बॉक्स भी लगाते हैं, ठीक है, दैट इज ओनली फॉर प्रोटेक्शन पर्पस। और उसके बाद गैल्वेनोमीटर से हम जॉकी ऐड करेंगे, ठीक है। नहीं, जैसे हम की ऑन करेंगे यहां से, मान लो ये 2 सेल है जिसका EMF है E1 E2, हमें नहीं पता, मान लिया हमने, और हमें कंपेयर करना है इसको। हमने सबसे पहले क्या किया कि जो टू वे की है उसके फर्स्ट एंड थर्ड टर्मिनल को कनेक्ट किया, दैट इज हमने E1 को सर्किट में इंसर्ट कर दिया। मान लेते हैं कि जॉकी ए पॉइंट पे नल पॉइंट दिया, एन पॉइंट पे, और ए से एन का डिस्टेंस L1 मान लेते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो E1 है दैट प्रोपोर्शनल टू L1, दैट इज E1 इज इक्वल टू KL1। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। फिर हम क्या करेंगे कि इसको यहां से हटा के ओपन कर देंगे और सेकेंड टर्मिनल एंड थर्ड टर्मिनल को क्लोज करेंगे, यहां पे की इंसर्ट करेंगे। अब क्या हुआ कि E1 सर्किट से बाहर हो गया और E2 सर्किट में इंसर्ट हो गया। तो मान लेते हैं कि जॉकी हमने टच कराया तो जॉकी N डैश पॉइंट पे आकर के नल पॉइंट दिया। अब मान लेते हैं A N डैश इज इक्वल टू L2, तो E2 प्रोपोर्शनल टू L2, दैट मीन्स E2 इज इक्वल टू KL2। वेरी सिंपल। दोनों इक्वेशन हमें सिंस E1 E2 को कंपेयर करना है, तो अगर कंपेयर करेंगे तो K कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा L1 ओवर L2। तो रिजल्ट हमें मिल गया, है नहीं? कि हमने क्या किया, सबसे पहले E1 को इंसर्ट किया सर्किट में, नल पॉइंट ले लिया जिस लेंथ पे, फिर उसके बाद E1 को सर्किट से निकाल के E2 को इंसर्ट किया सर्किट में, फिर नल पॉइंट अचीव किया और दोनों को कंपेयर कर दिया। तो E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2। तो L1 स्केल से मेजर हो गया, L2 स्केल से मेजर हो गया, है नहीं, और हमें फाइंड आउट कर लिया हमने कि कितना होगा वैल्यू।
तो दिस इज कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ। एक बात। अब दूसरी बात क्या है, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ के बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है इंटरनल रेसिस्टेंस। अब मान लो हमें फाइंड करना है क्या, इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड करना है। एक सेल हमें दिया गया और हमसे कहा गया कि इस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो हम क्या करेंगे कि जो सेल हमें दिया जाएगा, मान लेते हैं इस सेल का ईएमएफ ई है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो हम उस सेल को कनेक्ट करेंगे, सेल के पॉजिटिव को 0 पे, सेल के निगेटिव टर्मिनल से गैल्वेनोमीटर और की से गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर से जॉकी। हमने क्या किया, की को ऑन किया, नल पॉइंट आ गया है ना, नल पॉइंट ले लिया, मान लो L1 पे आ गया नल पॉइंट, तो क्या हो गया, E प्रोपोर्शनल टू L1 दैट इज E इक्वल टू के L1। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके पैरेलल में सेल के साथ हम एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं। बेसिकली हम ये रेसिस्टेंस बॉक्स ले लेते हैं, है ना, उससे R का वैल्यू सेट कर सके। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देते हैं और फिर हम इंसर्ट करते हैं की को। तो अब मान लो गैल्वेनोमीटर ने नल पॉइंट दिया N डैश पे, है ना, तो अब क्या हो जाएगा, अब यहां पर जो ड्रॉप होगा रेसिस्टेंस पे, वो क्या ड्रॉप होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या हो जाएगा, V प्रोपोर्शनल टू L2 दैट इज V इक्वल टू के L2। ठीक है, अब अगर हम इसको कंपेयर कर लें तो ये क्या हो जाएगा, E बाय V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, L1 बाय L2। E इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R प्लस R। ठीक है, ये हो गया EMF। और V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R इक्वल टू L1 बाय L2। I इज करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, I कैंसिल हो गया, तो क्या आ जाएगा, R बाय R प्लस R बाय R इक्वल टू L1 बाय L2। सिंपल सॉल्व कर देंगे, तो आ गया 1 प्लस R बाय R इक्वल टू L1 बाय L2, है ना। तो अगर हम इस चीज को देखते हैं, सॉल्व करें आगे, तो R बाय R इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 बाय L2 माइनस 1। तो इंटरनल रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, कैपिटल R इंटू L1 बाय L2 माइनस 1। तो इस तरह से हम उस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस गेट कर सकते हैं। उसमें हमें करना क्या है, जिस सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस निकालना है उसको हम कनेक्ट करेंगे सर्किट में, उसके पॉजिटिव टर्मिनल को 0 पे कनेक्ट करेंगे, निगेटिव टर्मिनल को 1 वे की से कनेक्ट करेंगे, वहां से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करेंगे, गैल्वेनोमीटर से जॉकी कनेक्ट करेंगे। की इंसर्ट करने के बाद जॉकी को वायर पे मूव करवाएंगे, जहां पे नल पॉइंट अचीव हो जाएगा उसका लेंथ काउंट कर लेंगे और E प्रोपोर्शनल टू L1 हो गया। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, या फिर किरचॉफ्स लॉ अगर हम लगाएं लूप रूल तो भी यही चीज आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि E के पैरेलल में एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कनेक्ट कर देंगे, या जब हम सर्किट तैयार कर रहे हैं उस टाइम पे भी हम एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा के यहाँ की लगा देंगे कि अब हमें जब दोबारा हमें इसे जोड़ना होगा तो यहाँ पे की इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, की इंसर्ट करते ही ये सर्किट में इन हो जाएगा। उस टाइम पे जो नल पॉइंट आएगा जॉकी से वो हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। दोनों को कंपेयर कर देंगे, E का फॉर्मूला लगा दिया, V का फॉर्मूला लगा दिया अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, सॉल्व कर दिया, इंटरनल रेसिस्टेंस आ गया। तो इस तरह से हम पोटेंशियोमीटर यूज करके EMF कंपैरिजन कर सकते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं। उसके बाद हम कह रहे हैं कि टू फाइंड EMF, किसी भी सेल का EMF फाइंड करना। तो EMF अगर किसी सेल का फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, एक सेल जिसका EMF फाइंड करना है और दूसरा सेल एक हम लेंगे जिसका EMF हमें पता होगा। फिर जैसे हमने EMF कंपेयर किया था वैसे ही दोनों सेल को कनेक्ट कर देंगे, E1 बाई E2 इक्वल टू L1 बाई L2 आ जाएगा।
L1 बाय L2 का वैल्यू हमें पता है, E1 का वैल्यू हमने नोन लिया है तो वो भी हमें पता है, E2 गेट कर लेंगे। मान लो हमें पोटेंशियल निकालना है तो हमने E निकाल लिया है ना, जो सेल है उसका ईएमएफ निकाल लिया, फिर L1 L2 का वैल्यू पता होगा, पोटेंशियल निकाल देंगे। तो इस तरह से हम इस इंस्ट्रूमेंट को वर्सटाइल वे में यूज करते हैं। दूसरी बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस काउंट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होता है वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं वोल्ट मीटर, जो हम आगे पढ़ेंगे कि गैल्वेनोमीटर से हम वोल्ट मीटर बनाते हैं। गैल्वेनोमीटर इज फॉर डिटेक्टिंग करंट, और उसी गैल्वेनोमीटर से हम करंट के स्ट्रेंथ मेजर करने के लिए एमीटर बनाते हैं, और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर बनाते हैं। तो बात आती है कि वोल्ट मीटर से भी पोटेंशियल डिफरेंस काउंट करते हैं और पोटेंशियोमीटर से भी हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो विच वन इज बेटर? तो ऑब्वियसली पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन वोल्ट मीटर। जब हम वोल्ट मीटर बनाएंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि उसमें एक एक्स्ट्रा रेसिस्टेंस हम जोड़ते हैं, है ना, तो यहाँ पे उसकी कहीं नीड नहीं होती है। तो दैट्स व्हाई पोटेंशियोमीटर इज बेटर देन वोल्ट मीटर फॉर मेजरिंग वोल्टेज आल्सो। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन ये थे, एक मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर, जिस पे हमारे प्रैक्टिकल भी हैं। जैसे मीटर ब्रिज पे प्रैक्टिकल है, एक तो रेसिस्टेंस निकालना, रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, दूसरा सीरीज कॉम्बिनेशन को प्रूफ करना, पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रूफ करना। तीन हमारे एक्सपेरिमेंट हैं उससे। पोटेंशियोमीटर से दो एक्सपेरिमेंट है, एक तो ईएमएफ कंपैरिजन करना और दूसरा इंटरनल रेसिस्टेंस फाइंड करना, और एक प्रैक्टिकल है ओम्स लॉ पे। तो ये टोटल 6 प्रैक्टिकल इस चैप्टर से हमारे हैं। एक ओम्स लॉ, और दूसरा मीटर ब्रिज से रेसिस्टेंस पर यूनिट लेंथ, तीसरा सीरीज कॉम्बिनेशन प्रूफ करना थ्रू मीटर ब्रिज, नेक्स्ट पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रूफ करना थ्रू मीटर ब्रिज, और दो एक्सपेरिमेंट पोटेंशियोमीटर से टू कंपेयर ईएमएफ और टू फाइंड इंटरनल रेसिस्टेंस। तो इन चीजों को हम बार बार रिवाइज करेंगे, क्योंकि जब प्रैक्टिकल देने जाएंगे तो 8 नंबर का एक प्रैक्टिकल भी होगा। तो यहीं से 6 प्रैक्टिकल ये हैं, कोई न कोई एक प्रैक्टिकल इसमें से रहेगा। तो दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन तीनों को बहुत अच्छे से हम पढ़ेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम उस पर बात करेंगे, इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।